की कहानी है अलग घर। आज छुट्टी का दिन था। रोज ही बच्चों के स्कूल की भागदौड़ में जल्दी उठना होता है। बस एक छुट्टी वाले दिन ही थोड़ा आराम मिलता है। चाय नाश्ता सासू माँ ने बना लिया था। मैं अभी दिन की प्लानिंग कर ही रही थी कि नीचे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। नीचे वाला घर यानी मेरी बड़ी सासू माँ, मेरी सास की जिठानी का घर। मेरे ससुर जी और उनके बड़े भाई दोनों ने जमीन एक साथ ली। फिर एक साथ रहने के ख्याल से ऊपर नीचे घर भी बनवा लिए, साथ भी और अलग भी। बड़ा समझदारी का फैसला लिया था दोनों ने। मेरी गृहस्थी तो सास ससुर के राज में मजे में चल रही थी। संयुक्त परिवार के बड़े फायदे होते हैं, ये मैंने अपने मायके में भी देखा था और ससुराल में तो पूरा फायदा उठा रही थी। कहीं जाओ, बच्चों की चिंता नहीं, आराम से नौकरी करो। हाँ, थोड़ी बहुत पाबंदी तो होती है, पर मेरे सास ससुर भी भले लोग हैं। जब नीचे से आवाजों का शोर तेज हुआ तो हम सब नीचे गए। नीचे तो मजमा लगा हुआ था। पता चला कि बहू ने बवाल खड़ा कर दिया था। उनके छोटे बेटे की पत्नी और घर की नई बहू रीमा ने सुबह सुबह अपनी गृहस्थी अलग करने को लेके विवाद खड़ा किया और अपने मायके वालों को बुला लिया। अभी साल भर भी नहीं बीता था शादी को और रीमा को अपनी अलग गृहस्थी बसानी है। वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए बीच का कोई रास्ता ढूंढा जा रहा था। रीमा रो रो कर अपने मम्मी पापा को बता रही थी कि कैसे उसके सास ससुर और जेठानी उसे परेशान करते हैं, बात बात पर टोकते हैं। रीमा के पति आलोक की भी कोई नहीं सुन रहा था। बड़े पापा और माँ चुपचाप तमाशा देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। देखिए समझी जी, हमारी बेटी आपके साथ नहीं रहना चाहती और हम इसे इस तरह रोने के लिए आपके घर में छोड़ नहीं सकते। मैं माँ होकर अपनी बेटी की दुर्दशा नहीं देख सकती। बेटी की शादी मैंने घर बसाने के लिए की थी, न कि उसे रो रो कर जीवन बर्बाद करने के लिए। कुछ तो फैसला लेना होगा ताकि आप और ये दोनों आराम और चैन से जिएं, रीमा की माँ ने कहा। बड़े पापा और माँ की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। रीमा तो घर का कोई काम ही नहीं करती थी। रोज देर से सोकर उठना, अक्सर अपने पति को लेके मायके चले जाना और दिन में सहेलियों के साथ घूमना फिरना, बस यही दिनचर्या थी उसकी। बड़ी बहू अपर्णा और बड़ी माँ सारा किचन का काम करते, सब्जी लाना, बिल जमा कराना सब बड़े पापा करते। फिर भी रीमा को अलग होना है। नाराज तो अपर्णा को होना चाहिए। छोटी बहू कुछ काम ना करे तो बड़ी का नाराज होना जायज बात है, पर अपर्णा रीमा के मिजाज को समझ गई थी, इसलिए उससे दूरी बना के रखती थी। बड़े पापा और माँ तो फाइनेंशियल तौर पर भी इन पर निर्भर नहीं थे। फिर रीमा को क्या परेशानी है? पता चला कि रीमा जब तक सो के उठी तो सारे घर वाले नाश्ता कर चुके थे। उसने मेड को नाश्ता बनाने के लिए कहा। उसकी सास ने बस इतना बोला कि हमारे घर में मेड खाना नहीं बनाती, बस ऊपर के काम करती है। बस इसी बात पे बवाल हो गया। बिल्कुल आजादी नहीं है मुझे, घुटन होती है मुझे इस घर में। हर बात में टोका टाकी, नहीं रहना मुझे आपके साथ। बड़े पापा और माँ चुप थे, क्या करें समझ नहीं पा रहे थे। तभी मेरे ससुर जी बोले, बहन जी आपकी बात सही है, हमने भी बेटी की शादी की है। बेटी दुखी हो तो माँ बाप परेशान हो ही जाते हैं, इसलिए हमें कोई ऐतराज नहीं है इनके अलग होने पर। चाचा जी ये क्या कह रहे हैं आप? आलोक बोला। मैं सही कह रहा हूँ, पत्नी को खुश रखना तेरी जिम्मेदारी है। तो बेटा कोई मकान देखा है तुमने अपने रहने के लिए? पापा जी ने रीमा से पूछा। मकान? वो क्यों, इतना बड़ा घर है, एक पोर्शन हमें दे दो जो हमारे हिस्से का है, हम वहीं रह लेंगे, रीमा ने कहा। बेटा ये मकान हमें हमारे बाप दादा ने बनवा के नहीं दिया था जिसमें तुम्हारा हिस्सा हो। ये मैंने और भाई साहब ने पूरी जिंदगी एक एक पैसा जोड़ के बनाया है। भाभी और तुम्हारी चाची जी ने सालों तक नए कपड़े नहीं लिए, सब काम अपने हाथों से किया, कोई नौकरानी नहीं रखी। उनके त्याग और प्रेम से बना है ये घर। तुम यहाँ खुश नहीं हो तो तुम्हारा जो सामान है वो लो और जहाँ चाहे रहो, कोई जबरदस्ती नहीं है। भाई साहब लिस्ट निकालिए सामान की, जो बहू के मायके से आया था सब बहू साथ लेके जाएगी। सामान था ही क्या, कुछ जोड़ी कपड़े, थोड़े से बर्तन और 2 सोने के सेट जो पहले से ही रीमा के पास थे। रीमा और उसकी माँ के चेहरे देखने वाले थे। अपर्णा, आलोक और मेरी दोनों सासू माँ के चेहरे भी
खुशी से दमक रहे थे। ये सब सुन के रीमा की माँ सकपका गई। ऐसा भी हो सकता है, ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। पर भाई साहब, ये दोनों बिना सामान के कैसे रहेंगे? और किराए के मकान के झंझट तो आप जानते ही हो। तो आप इन दोनों को अपने साथ ले जाएं। बेटी विदा की है, समझ लेंगे बेटे को भी विदा कर दिया। पापा जी बोले, अरे हमारे छोटे से घर में जगह कहाँ है? आपका घर तो इतना बड़ा है। पर बहन जी, बड़े घर में तो आपकी बेटी खुश नहीं है ना, तो किस काम का ये बड़ा घर? बेटा जाओ पैकिंग करो और जहां दिल चाहे वहां रहो। पापा जी बोले, नहीं नहीं, मैं समझा दूंगी रीमा को। रीमा, यही तुम्हारा घर है, सबके साथ मिलजुल के रहो। छोटी बड़ी बातें तो हर घर में होती हैं, रीमा की माँ तपाक से बोली। कोई और चारा ना देखकर रीमा ने जल्दी से अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। पर पापा जी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और बोले, नहीं, अब नहीं। अगर इस घर में रहना है तो पहले कागज पर माफीनामा लिखो। लिखो कि सब इल्जाम झूठे हैं, कोई अत्याचार नहीं हुआ, और अपनी सारी करतूतें भी लिखो। सुबह बड़ी बहू के पास काफी काम होते हैं, इसलिए रोज समय से उठकर सुबह का नाश्ता और सबका टिफिन बनाओगी। रात का खाना बड़ी बहू बनाएगी। इसके अलावा घर के सारे कामों में एक जिम्मेदार सदस्य के जैसे हाथ बटाओगी। रीमा ने सब लिखा और पापा जी ने रीमा की माँ के भी हस्ताक्षर करवाए। कागज मोड़ के पापा जी ने जेब में रखा और रीमा को चाय बनाने को कहा। रीमा गई किचन में और उसके माँ पापा अपने घर। आलोक ने झट से अपने चाचा जी यानी मेरे ससुर के पैर छू लिए। मेरी सास, बड़ी माँ और बड़े पापा यूं बाजी पलट देखकर खुश थे। घर बनाना मुश्किल है, बने बनाए घर में अपना हिस्सा मांगना आसान। बस ये बात समझ में आ जाए तो सारे नहीं पर काफी घर टूटने से बच सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।